एक दफ़ा एक मुशरिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और पेश होकर इनसे कहने लगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप इल्म का दरवाज़ा हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, लेकिन मुझे बताएं कि ये काटने और मारने वाला सांप जो हर जगह फिरता रहता है, इससे भला किसी को क्या फ़ायदा है? अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस शख्स का ये सवाल सुना तो इसकी तरफ देखा और इस शख्स से फरमाया, अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज़ से प्यार करता है। अफसोस तो ये है कि जितना अल्लाह ताला करीम है, इंसान उतना ही उसके करम से नावाकिफ़ है। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने सांप के मुंह में जहर इसलिए रखा है ताकि सांप जोर जोर से अपने मुंह से हवा निकाले और इसकी हवा की बदौलत फिजा में जितनी ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो इंसान के लिए नुकसान का बायस बनती हैं, वो तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं। और फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के वजूद में कुछ ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका इलाज अल्लाह ताला ने सांप के जहर में रखा है। अफसोस तो ये है कि इंसान सिर्फ वही जानता है जो वो जानना चाहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप पहले जंती जानवर था जिसके मुंह से जहर की जगह खुशबू निकलती थी। फिर आखिर इससे ऐसी कौन सी सजा सरजद हुई जिसकी वजह से इसे जन्नत से निकाल दिया? बताते चलें कि सांप और मोर पहले जन्नत में ही रहते थे, लेकिन फिर इन्होंने वहां एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने इसे जन्नत से बेदखल कर दिया। चूँकि जन्नत बेहद खूबसूरत जगह है, वहाँ खाने पीने घूमने के लिए बहुत सी जगहें मौजूद हैं। एक दिन जब ये दोनों जन्नत से बाहर आए तो शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे अपने साथ जन्नत में ले चलो, जिस पर सांप और मोर ने कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है, हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई देख लेगा। जिस पर शैतान ने उन्हें फिसलाया और कहा कि मैं भी तो तुम्हारे साथ जन्नत में हुआ करता था, तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, मुझे अपने साथ ले चलो। जिस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ, मोर तुम्हें खा जाएगा और तुम्हें जन्नत में जाकर उगल देगा। शैतान को ये मशवरा पसंद आया और वो फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया और जन्नत में जाकर उसे उगल दिया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और इन्हें कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया? जिस पर इन दोनों ने शैतान को जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने का कहा है और इस दरख्त का फल खाने से भी मना किया है, इसलिए हमने वो फल अभी तक नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा के पास आया और इनको बहकाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में ना रहने लगो। बीबी हवा शैतान की बातों में पहले तो नहीं आई, लेकिन जब शैतान उन्हें बार बार कहता रहा तो बीबी हवा शैतान की बातों में आ गई और उस दरख्त का फल इन्होंने खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो कर उठे तो उन्होंने इसरार करके इन्हें भी वो फल खिला दिया। इस तरह दोनों ने जन्नत का फल खा लिया, जिसकी वजह से इनका जन्नती लिबास उतर गया। अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा कि मैंने इसी वजह से तुम दोनों को ये फल खाने और इस दरख्त के पास जाने से मना किया था। तुम दोनों ने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और हजरत आदम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा और कहा कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे।
اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی چھین لی، اور جس پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس کو بدصورت بنا دیا۔ اور سانپ جس نے اپنے منہ سے شیطان کو یہ مشورہ دیا، اس کے منہ کی خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔